नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शाह उत्तराखंड अल्मोड़ा से आज ले चलता हूं आपको सोलो साइकिलिंग ट्रिप पर। डरता वो नहीं है जिसके पास हिम्मत होती है, रास्ते खुद ही बन जाते हैं। दिखाता हूं मैंने कैसे क्लाइंब करना है। वो नीचे ब्रिज दिख रहा है आपको, ये जो है कोसी नदी के ऊपर का ब्रिज है और ये अल्टरनेट रूट है। और इसके ऊपर की जो सड़क आप देख रहे हैं उसके ऊपर एक गाँव है और वहाँ से लेफ़्ट को एक रास्ता जा रहा है, तो उधर की ओर जाना है। मैं हूँ यहाँ पे चौंसली में और इस पहाड़ की यात्रा शुरू हो रही है मेरी अब। दिन का समय है करीब 11 बजे का। मस्त धूप आई है पहाड़ों में। इस कोसी नदी के ऊपर पुल क्रॉस करने के बाद उधर की ओर जाएगी, सामने बन रही है नई सड़क। और ये देख सकते हैं, ये है पुल। कितनी सुंदर लोकेशन है यहाँ पे। पहाड़ कितने सुंदर होते हैं, जब आप यहाँ चलते हैं ना तभी आपको पता चलता है। आप हर पल कुछ ना कुछ नया एंजॉय करते हैं। अभी आपको दिखलाता हूँ, मैं इस चढ़ाई को चढ़ रहा था, मुझे कोसी का बड़ा खूबसूरत दृश्य दिखलाई दिया। ऐसा दृश्य जो है ना बहुत कम देखने को मिलता है। एक पुराना पुल है, एक नया पुल है। पुराना पुल तो बिल्कुल बंद हो चुका है। यह है पहाड़ों की खूबसूरती। आइए पहाड़ों में साइकिलिंग कीजिए, फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है और आप हर व्यू को आप देख सकते हैं हर रास्ते में रुक के। और सबसे मज़ेदार बात ये होती है, यहाँ पे भीड़ नहीं होती, यहाँ पे पूरी रोड आपकी होती है। लेकिन ऐसी जगह का तलाश करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से ऐसी जगह मिलती नहीं है। नीचे की सड़क ये नई बन रही है। क्वारब में एक अल्टरनेट ब्रिज बनने वाला है जो जोड़ेगा इसको, और ऊपर है वो हल्द्वानी वाला हाईवे। तो ये है, और अभी जाना है उस टॉप में वो पहाड़ पे। सामने वाली रोड से मैं आया और इसमें काम चल रहा है, रोड बंद कर रखी है इन्होंने गाड़ियों के लिए। आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। इसमें गाड़ी चल रही ना, वो है हल्द्वानी हाईवे, अल्मोड़ा को जाने वाला। तो इस तरह के पानी के स्रोत रास्ते में दिख जाते हैं और ऊपर गांव है। और ये है सड़क, थोड़ा सा कच्ची है। जैसे मैंने चढ़ाई चढ़ी तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई है कि इस तरह की क्लाइंब तो आराम से की जा सकती है और बहुत ही आराम से आप, अगर अनुकूल मौसम हो तो आप कर सकते हैं। पहले ये रोड बहुत ख़राब थी, इसमें बहुत पत्थर थे जब मैंने पहले इसमें राइड की थी। अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है पहले से, और अभी भी और कुछ समय के बाद और अच्छी होने वाली है। ये चढ़ाई चढ़नी है, दिखलाता हूँ आपको। ये वाली चढ़ाई काम चल रहा है, इसमें मिट्टी भी फैली है। सामने दिख रही है वो जगह चौंसली पेट्रोल पंप जहाँ से मैं आया। और नीचे कोसी नदी के पुल को क्रॉस करके ये गाँव है, जूड़ गाँव बोलते हैं इसको। और नीचे सड़क आपको दिख रही है, कच्ची सड़क। जब आप इसमें आते हैं ना तो ये है कि ट्रैफिक कम होने के कारण आराम से आप यहाँ पे आ सकते हैं, डस्ट नहीं उड़ेगी। और क्लाइंबिंग में भी मज़ा आएगा क्योंकि मौसम बहुत मस्त होता है। जो विंटर होते हैं ना, इसमें अच्छी धूप लगती है। गर्मियों में तो थोड़ा गर्म ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी दोपहर है, देखिए कितनी अच्छी धूप आई है और बॉडी भी गर्म हो रही है और इन्जॉय भी हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है खूंट कोसी को और एक जाता है चौंसली अल्मोड़ा को। हेलो तिवाड़ी जी, क्या हाल है? बढ़िया है, बढ़िया। घूमने निकला है आज संडे के दिन। आज संडे है, सही है। यहाँ से जाते हैं हम, ये डोबा गांव है तिवाड़ी जी का, सामने ये गांव है इनका। और यहाँ से हमें जाना है नीलाकड़ी घाट को। ये है डोबा गांव और कुछ पुराने घर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और इस तरह की सड़क है। तो फ्रेंड्स, मैं इस ऊंचाई पे पहुँच गया हूँ। यहाँ से दिखलाता हूँ आपको दृश्य। सबसे पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो आपको दिखलाता हूँ। उसके बाद दिखलाता हूँ सड़क। बुरा जो लग रहा है वो सामने देखिए आप, वो धुआं उठ रहा है। थोड़ा सा भी गर्मी होती है और लोगों को मौका मिलता है तो वो आग लगा देते हैं, जाने क्यों। कितनों का घर जलता है, किसी को परवाह नहीं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। और नीचे देखिए, पहले तो सड़क को देखिए, ये हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे है और नीचे इसके बगल में है कोसी नदी। ये देखिए कोसी नदी का स्पान कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से वापसी में मुझे इसी रास्ते से लौटना है। ये देखिए दूसरी जगह आग लगी हुई है। हे भगवान, क्या होगा इनका, इनको बुद्धि को क्यों नहीं मिल रही है। सफ़र जारी है दोस्तों। घने जंगलों से होते हुए इस रोड में बिना ट्रैफिक के मैं पहुंच गया हूं एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां गुरु गोरखनाथ जी की धुनी है। देखिए ये लोकेशन वास्तव में इतनी सुंदर है ना, अद्भुत जगह है। यहाँ का एकांत आध्यात्मिक शांति देता है। जय गुरु गोरखनाथ। है गुरु गोरखनाथ जी की धुनी और यहाँ पे गुरु देवता हनुमान जी और भैरवनाथ जी के मंदिर हैं। और ये है धुनी सामने और ये वृक्ष है।
बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। तो अब चलते हैं। 1 बजे का टाइम है, मैं पहुँच गया हूँ ढटवाल गांव। ट्रैफिक दिखलाता हूँ आपको हल्द्वानी हाईवे का। ये देखिए ट्रैफिक हल्द्वानी हाईवे का। एक असली आश्चर्य का विषय तो अब यहाँ पे मुझे मिला है। ज़िंदगी में सारे मिरेकल होते हैं, लेकिन ऐसा मिरेकल तो मैंने आज पहली बार देखा। यहाँ तक पूरी मेटल रोड थी, अब रोड बिल्कुल गायब हो गई है। देखिए आगे, यहाँ देखिए, इसके बाद सड़क ही नहीं है। अब कहाँ जाएं? तो यहाँ पे अभी मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ से मुझे राइट साइड लेना है, ऊपर की साइड। तो दिखलाता हूँ मैं कहाँ पहुँच गया था, क्योंकि ऐसा है ना, जो पहाड़ में डायरेक्शन चलता है और डायरेक्शन के हिसाब से मैं बिल्कुल सही आ रहा था। और वो लोकेशन है जो उस पहाड़ पे पहुँच गया था। मैं उस पहाड़ से वापस लौट के आया हूँ यहाँ, क्योंकि उसके ठीक नीचे कोसी नदी है। मैंने समझा, लिखा भी ऐसा ही है, रास्ता भी यही होगा। मुझे अभी रेंगल की तरफ आना है, तो रेंगल यहाँ से 2 किलोमीटर बता रहा है और फिर रेंगल के बाद फिर आगे जाना है। सरना के बाद बहुत लंबी चढ़ाई हो गई है, क्योंकि मैं गलत रास्ते में चला गया था बोर्ड देख करके, लेकिन जाना इस रास्ते में था। और इसके बाद जब आगे पहुँचूँगा तो रेंगल आएगा, शायद हो सकता है इस मोड़ के पीछे हो। दोपहर की जो धूप हो रही ना, लेकिन पहाड़ों की धूप फिर भी अच्छी होती है, ह्यूमिड बिल्कुल भी नहीं है, ठंडी हवा है। तो इस ठंडी हवा का मज़ा ही कुछ और है। मस्त सड़क है, दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं और हमारी साइकिल। दोस्तों पहुंच गया हूं रेंगल। तो ये है रेंगल और ये रास्ता जिस रास्ते से मैं चढ़ाई चढ़ के आया। सामने देखिए आप, यहाँ पे एक छोटी सी चाय की दुकान है, लेकिन अभी बंद है। चलते हैं आगे की ओर, पानी तो है यहाँ पे। फ्रेंड्स, पहाड़ों में दिखता सब नज़दीक है, लेकिन होता नहीं है, ये सच्चाई है। डोबा, सन्ना और रेंगल होते हुए मैं पहुंच गया हूं एक ऐसी जगह जहां से काकड़ी घाट अभी भी 15 किलोमीटर दिखला रहा है। तो देखते हैं। और अगर मैं जिस रास्ते में पहले निकल गया था उसमें तो सड़क बिल्कुल नीचे दिख रही थी, हाईवे, और अभी फिर से जंगल में पहुंच गया हूं। जंगल दिखलाऊं आपको, ये सामने जंगल है। ये कहाँ आ गए हम। रास्ते तो लंबे होते जा रहे हैं। बेड़गांव 6 किलोमीटर, फिर काकड़ी घाट 13। तो दोस्तों ये आ रहा हूँ मैं इस सड़क से, और मैं आपको बता दूँ, जुड़ कफून की चढ़ाई आसान नहीं है। कच्ची और पक्की रोड मिक्स है, धूल उड़ती है कभी कभी, लेकिन शांत है, ट्रैफिक कम है। उसके बाद आप डोबा पहुँचते हैं, डोबा के बाद सलना, सलना के बाद आप आते हैं आगे रेंगल। बस रेंगल के बाद ये चढ़ाई है बेड़गांव तक, और बेड़गांव के बाद फिर नीचे डाउन है। तो मैं जो सोच रहा था उससे कुछ ज़्यादा है। लेकिन मैं हमेशा जो भी सोचता हूँ ना, उससे ज़्यादा ही होता है। लेकिन टेंशन कोई बात नहीं है, इतना सुंदर मौसम है, आपसे बातें कर रहा हूँ, वाह क्या लग रहा है यार। तो ये जो चमक रहा है ना गांव, ये कुमान है। ये आया सिद्धपुर के बाद, और नीचे बह रही है कोसी नदी और सामने हाईवे है। और देखिए आप, ये रास्ता है जिसे मुझे जाना है, इस वाले रास्ते मुझे जाना है, और मैं हूँ अभी यहाँ पे। खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, ये कितना सा सुंदर आंगन, और अंदर रहने के लिए बहुत अच्छा कमरा, ऊपर पटाल की छत। ऐसे होते थे हमारे पहाड़ के गांव। और ये लोकेशन है बेड़गांव की, बहुत खूबसूरत बेड़गांव, और नीचे एक गांव दिखलाई दे रहा है। ये देखिए हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे का नज़ारा, और नीचे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के जाने का रास्ता, ऊपर नवोदय विद्यालय, सुयालबाड़ी, और कितना खूबसूरत आपको दिखलाई दे रहा है सामने वाला पहाड़। इस पहाड़ में पहुंचना है मुझे। अभी मैं फ़िलहाल आ रहा हूं इस साइड के पहाड़ से, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर से मैं आ रहा हूं, बहुत ऊपर से। जगह जहां आप पहुंचते हो ना, उसके बाद आपको लगता है बस मंजिल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मंजिल कभी ख़त्म नहीं होती। एक जगह पहुंचने के बाद हमेशा दूसरी जगह के लिए रास्ता मिल जाता है। बस ज़रूरत इस बात की है, आप निकल पड़ो और चलते रहो।
मैं काकड़ी घाट के बहुत करीब हूँ और वो नीचे दिख रहा है सोमवारी महाराज जी का मंदिर। ये देखिए आप, सोमवारी महाराज जी का मंदिर, और सामने है हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे, और ये बह रही है कोसी नदी। कितनी खूबसूरत लग रही है, आप देखिए। और ये जो काकड़ी घाट है, बिल्कुल जहाँ पे पानी आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो नदियों का संगम है, एक तो कोसी का, एक सरोता नदी का। सरोता नदी राइट साइड से आ रही है, तो यहाँ पहुँचना है मुझको। तो फाइनली कह सकता हूँ कि अब लंच के लिए पहुँच जाऊँगा नीचे, जहाँ कुछ मिलेगा। अभी तक तो पूरे वीरान में सफ़र था, लेकिन मस्त मज़ा था इस सफ़र का। और एक चीज़ बहुत ही मैंने महसूस करी इस डाउनहिल में, कि रास्ते में बहुत रेता है, यानी कि पत्थर हैं छोटे छोटे, और उसमें यदि आपने गलत तरीके से ब्रेक लगाया तो थोड़ा कठिन हो सकता है। सामने जो मंदिर आपको दिखलाई दे रहा है, ये वो जगह है काकड़ी घाट में जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान किया था और उन्हें कुछ स्पेशल फीलिंग हुई थी। तो स्पिरिचुअल फीलिंग है इस जगह की, तो मुझे भी अच्छी लगती है ये जगह। दर्शन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जवाहर नवोदय विद्यालय, उतनी ऊपर पहाड़ों से पहुँच गया हूँ इधर हाईवे में, और सामने वाले पहाड़ जो दिख रहे हैं उनमें जो लाइन आपको दिख रही है, उस लाइन में साइकिलिंग करके मैं आया हूँ। साइकिल के दो पहियों का खेल, आप कभी भी कहीं भी कैसे भी पहुंच सकते हैं। चुरालवाड़ी ऐसी जगह है जहां से दो रास्ते जाते हैं, एक ढुकाने वाटरफॉल को और एक अल्मोड़ा को। ये धर्मशाला है इस रास्ते में, और बहुत ही खूबसूरत धर्मशाला है। 56 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद मैं उस जगह पे आ गया हूँ जो क्वारब के लिए नई रोड बन रही है। आप देख सकते हैं निर्माण कार्य प्रगति पे है, पुल लगभग बन गया है, कटिंग चालू है। तो यह हाईवे है जिस पर मैं हूँ अभी, और सफ़र आगे की ओर है। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर रह जाता है अल्मोड़ा माँ के मंदिर में, और यहीं से मैंने स्ट्रावा ऑन किया था। स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक। रात धीरे धीरे हो रही है, करीबन 6:30 बजे का समय है। देख सकते हैं आप किस तरह से ट्रैफिक रहता है इस रोड पे। तो शाम के बज गए हैं 6:30 और मैं पहुँच गया हूँ रामकृष्ण कुटीर। यहाँ से मैंने अपनी राइड शुरू की थी ब्राइटन कॉर्नर से, और लाइट जल चुकी है। मज़ा आ गया है आज की राइड में। थकान काफ़ी है, लेकिन सक्सेस मिली, इसकी खुशी है। तो देखते रहिए किस तरह से मैं साइकिलिंग करता हूँ। आप भी करिए साइकिलिंग पहाड़ों में, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।